नमस्कार। कृषि हेल्पलाइन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने ब्रीडिंग के बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी दी थी। उसके बारे में थोड़ा आज डिटेल से जानकारी देते हैं आपको। जैसा कि हमने उसमें बताया था कि हमारे डेयरी फार्म में सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है वो ब्रीडिंग से होती है और उसको परोक्ष या अपरोक्ष रूप में हमें हर हाल में उसको ठीक करना होता है। अगर एक गाय आपकी कभी किसी वजह से कुछ इश्यू हो जाता है, एक लैक्टेशन में वो प्रॉपर दूध नहीं देती है, अगर आपने समय से उसको गाभिन कर लिया तो अगले लैक्टेशन में उसका दूध लेके जो आप नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। गाय बच्चा देने के बाद उसको 30 दिन में हर हाल में हीट में आना चाहिए। ये आपको अपने फार्म पे देखना है। अगर कुछ इश्यू हो रहा है तो उसका आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे और उसका फर्स्ट इंसेमिनेशन 55 से 70 दिन के बीच में होना चाहिए। ये एकदम मैंडेटरी है, ये हर हाल में आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप लेट करना शुरू किया तो जितने दिन आप उसका इंसेमिनेशन देर से करेंगे वो फीडिंग कास्ट और मैनेजमेंट कास्ट वो लास्ट में आपको ज़्यादा होगी पूरे ओवरऑल मैनेजमेंट में। ब्रीडिंग के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप अपने फार्म पे बहुत ही सिंपल तरीके के डाटा रखिए, बहुत ही सिंपल। जितनी भी आपके पास गाय हैं उसका 1% रखिए। लेट से आपके पास 100 गाय हैं तो ये देखिए 100 गाय में से जब बच्चा दे रही है गाय तो उसमें 100 डेज की होते होते तक ये 50% आपकी गाय गाभिन हो जाना चाहिए। उसके बाद एक बार यही किया, अभी दूसरा इंसेमिनेशन आपको करना पड़ेगा। सेकेंड इंसेमिनेशन में जब आप देखते हैं तो 20 डेज का अंतर होता है, हमने इसमें 25 डेज लिया हुआ है। 125 डेज पे आपकी 70 टोटल गाय में 75% आपकी गाभिन हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें 150 डेज में आपकी 85 लगभग 85 के आसपास आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। अगर आपने अपने फार्म पे ये एकदम सिंपल है, ये डाटा इस प्रोटोकॉल के हिसाब से, इस पैरामीटर के हिसाब से अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप ये समझिए कि लगभग 50% से ऊपर आप सक्सेस की तरफ बढ़ गए। बहुत सारी चीज मैनेजमेंट फिर काबिंग उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट एक स्टेप था कि आपके फार्म पे गाभिन होने वाली गायों की संख्या एक लेवल तक पहुंच गई। इसमें जो 15% आपकी छूट गई हैं, जो 15% बचती हैं, उसमें इस पे आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये हो सकता है आपको कल कर देनी पड़े या हो सकता है बहुत लॉन्गर पीरियड इनका हो जाए, इनका काविंग इंटरवल काफी ज्यादा हो जाएगा, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रीडिंग के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। दूसरी, आज हम ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये लेवल अचीव करने के लिए, इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको ब्रीडिंग टेक्निक बहुत ठीक रखनी पड़ेगी। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब भी गाय आपकी हीट में आएगी तो उसका एआई करने का जो टाइम है वो बहुत ही एक्यूरेट आपको रखना पड़ेगा। हर तरह से लोग अलग अलग तरह बताते हैं, आपको केवल ये देखना है कि उसकी स्टैंडिंग हीट लगभग खत्म होने वाली होती है। और वो जब भी, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आप मैनुअल उसको गाय को डिटेक्ट करते हैं कि वो हीट में आ गई है, तो जनरली देखा गया है 3 से 5 घंटे के बाद गाय साइन शो करती है, वो माउंटिंग शुरू होगी, फिर स्टैंडिंग हो जाएगी, फिर उसको डिस्चार्ज भी साथ में आएगा। तो जो गाय को इंसेमिनेशन करने का टाइम है वो 15 से 18 घंटे के बीच है। शुरुआत से लेके 15 से 18 घंटे के बीच में आपको, इस टाइम में जितना आप एक्यूरेसी रखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। अगर इसमें आप और आगे पीछे जाते हैं तो गाय कंसीव करती हैं, बट आपका कंसेप्शन रेट आपका नीचे जाएगा। फिर तो आपको ध्यान रखना है, सक्सेस के लिए हमें एक बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। मैं बहुत छोटे और सिंपल टिप्स आपको दे रहा हूं जो आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। आपको गाय का इंसेमिनेशन कराना ही है तो हमें केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम कराते हैं तो वो टाइम बाउंड रहे, वो हमारा 15 से 18 घंटे के बीच में हर हाल में हो जाना चाहिए। एक और इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो सीमेन जब आप था करते हैं, सीमेन थाइंग की जो प्रक्रिया है, एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विजुअल्स में भी आपको दिखेगा, एक सीमेन था स्टेप आती है,
हमेशा आप कोशिश करिए या थर्मामीटर या फिर सीमिंग थॉ स्ट्रिप यूज करिए। और जो पानी का टेम्परेचर है वो हमेशा 35 और 36 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी ला सकते हैं तो गर्मियों के समय में 35 और सर्दियों के समय में 36 एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेटेड अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जब भी आप सीमेन था करते हैं तो आप कंटेनर से सीमेन निकालिए और एक बार 1 सेकेंड के लिए उसको हवा में हिलाना है और उसके बाद फिर उसको गर्म पानी में आपको डाल देना है जो आपने पानी रखा है। हिलाने का मकसद ये है कि आपको पता है लिक्विड नाइट्रोजन में सीमेन रखा जाता है जिसका लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो बहुत ही ठंडा होता है। तो अगर उसमें थोड़ी सी भी नाइट्रोजन जो सीमेन एक्स्ट्रा है उसके टिप पे कहीं रहेगी तो वो आपके था पानी को बहुत जल्दी ठंडा करती है। इसलिए आपको एक बार हिलाना है और उसमें पानी में डाल देना है। और ये था करने का जो टाइम है वो घड़ी के साथ बिल्कुल कैलकुलेटिव आपको रखना है, एकदम कैलकुलेटिव रखना, उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मेंटेन करते हैं टाइम। हमारी सलाह आपको ये है कि आप 30 से 40 सेकेंड, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 30 से 40 सेकेंड आपको टाइम रखना है। और उसके बाद फोर्सेप्स से एक जो बीच में स्लिप हो गया हमसे, हमेशा एक्स्ट्रा निकालने के लिए, एक्स्ट्रा उठाने के लिए, पानी में डालने के लिए और पानी से बाहर निकालने के लिए हमेशा आप फोर्सेप का यूज करेंगे। कभी भी एक्स्ट्रा को हाथ से नहीं पकड़ना है आपको। गर्म पानी से एक्स्ट्रा जैसे आपका 30 से 40 सेकेंड पूरा हो जाता है, आप उसको एक्स्ट्रा को निकालिए। निकालने के बाद साफ टिश्यू पेपर में, ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा को निकाल के साफ टिश्यू पेपर में आपको रखना है और उसका पूरा पानी खत्म कर देना है। और ये प्रक्रिया आपको सेकेंड में करनी है। इट शुड बी टेक हार्डली 5 to 10 सेकेंड। ये इस प्रक्रिया में आपको 5 से 10 सेकेंड लगना चाहिए। उसके बाद आप जैसे विजुअल में दिखाया जा रहा है आपको, आप गन को लोड करेंगे। लोड करने के टाइम सीमेन एक्स्ट्रा पे आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। उसको प्रॉपर तरीके से जिस तरह विजुअल में आपको दिखाया जा रहा है उसमें आपको डालना है। डाल के एक्स्ट्रा कटर आता है उसको आप यूज करिए, उसका टिप आपको कट करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कटर नहीं है तो आप कैंची से काट सकते हैं, बहुत ही साफ तरीके से उसको काटना पड़ेगा। और उसके बाद उसके ऊपर सीट चढ़ाएं। सीट चढ़ाने के बाद आप गाय के पास जब जाएंगे तो आपका वेजाइना गाय की बहुत प्रॉपर तरीके से आपको क्लीन करनी है ताकि किसी तरह की गंदगी आपकी अंदर न जाए, किसी तरह का बैक्टीरिया अंदर न जाए। और जो एआई करने का टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम हमेशा 1 मिनट होता है, यानी 1 मिनट के अंदर आपको एआई कर देना है। ये बहुत छोटे और बहुत सिंपल टिप्स हैं। आपको अगर ये प्रक्रिया आप फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके फार्म पे ब्रीडिंग का इशू नहीं आएगा। इसके साथ ही एक चीज हम और आपको बताते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गायों को बहुत फार्म पे जहां पे प्रैक्टिस क्लीनिंग का खासकर इशू होता है वहां पे गायों को सर्विसाइटिस हो जाता है। सर्विसाइटिस का एक सबसे प्रमुख कारण इंसेमिनेशन ही होता है। आप या तो उसको इंट्रायूटेराइन कर रहे हैं या फिर इंसेमिनेशन के थ्रू कर रहे हैं। बहुत रेयर केसेस होता है जब डिस्टोकिया होता है उसके बाद अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो सर्विसाइटिस हो, अदरवाइज सर्विसाइटिस के मैक्सिमम केसेस वो ब्रीडिंग से रिलेटेड है। हमारा 5 साल पुराना फार्म है यहाँ पे और अभी तक हमारे फार्म पे आप नोट करिए, हमारे फार्म पे एक भी सर्विसाइटिस नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 30 साल ब्रीडिंग में ही लगाए हैं और हम ब्रीडिंग पे पूरी तरह से फोकस रहते हैं। तो अगर ये टिप्स आप यूज करेंगे और आप सर्विसाइटिस से बच गए तो 10 से 15% कंसेप्शन आपका वैसे ही बढ़ जाएगा ओवरऑल में जो हमें प्रॉब्लम होती है। ये ब्रीडिंग के थोड़े से टिप्स थे। इसके साथ एक चीज और, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि आपका जो काविंग इंटरवल है, अगर पहले जो हमने स्टेप में बताया था कि ये आपकी 50% गाय 100 डेज में गाभिन हो जाए, फिर 75 125 में और 150 आपका 85 में हो जाए, 85% हो जाए। अगर ये आपने मेंटेन कर लिया तो आपका काविंग एज ज्यादा नहीं होगा। काविंग एज का मतलब है कि 2 बार काविंग देने के बीच का अंतर, अगर वो अंतर एक लिमिट में, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो 12 से 13 महीने होते हैं। इंडिया में नॉर्थ रीजन में चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है और स्ट्रेस लेवल होता है,
तो यहाँ लगभग 1 महीने आपका ज़्यादा आता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अगर आप रियल ग्राउंड लेवल की बात करें तो पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ बहुत स्ट्रेस लेवल होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जून और जुलाई के महीने बहुत ख़राब होते हैं जिसमें आप ब्रीडिंग लगभग 0 हो जाती है। तो यही 2 महीने का पीरियड बहुत सारी गायों में आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आपका काविंग एज फार्म पे 13 महीने से थोड़ा ऊपर चला जाता है, 14 महीने के आसपास, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्थ इंडिया में कम से कम, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, नॉर्थ इंडिया में ये कॉमन है, इतना आपका आएगा। तो ये हमने ब्रीडिंग के लिए थोड़ी सी टिप्स आपको दी। आशा है इससे आपको लाभ होगा। और अगर किसी तरह की कोई और आप जानकारी चाहिए या किसी तरह के आपके सवाल हैं तो हमारा नीचे नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप कभी भी मैसेज करके हमसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।